का अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें रहेगी। और यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के पेपर, रेलवे के पेपर, तो सारी एग्ज़ाम्स यहाँ पर कलेक्ट करे गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें सभी एग्ज़ाम में जो बार बार भी पूछे गए, वो प्रश्न भी यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर रीजनिंग का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने नीचे दिए गए प्रश्न में यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। अब जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो सबसे बड़ी संख्या मुझे सेंटर में दिख रही है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आसपास की संख्याओं से यहाँ पर कैसे आ सकता है? तो मैं 2 और 3 कितना होता है? 5, 5 और 1 कितना होता है? 6। अब 6 हो रहा है मगर 9 तक मुझे जाना है, मतलब कि ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2 और 1 कितना होता है? यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया है, 3। अब 3 ये बच रहा है, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पर 9 आ गया। तो मतलब कि ये मैं 50% अभी करेक्ट हुआ हूँ। अब यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो 5 + 3, 3 कितना हो गया? यहाँ पर 8, और 8 में 2 का गुणा करा तो कितना हो गया? यहाँ पर 16 हो गया। तो 16 क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है, जी हाँ। अब मैं यहाँ पर करेक्ट हूँ पूरी तरीके से। तो 4 और 5, 4 + 5 कितना हो गया? यहाँ पर 9 हो गया। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 9 आएगा। तो बस इसी प्रकार से वहाँ एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन करना रहेंगे। जब भी इस टाइप का है तो बड़ी संख्या आप फाइंड आउट करिए और उसको लाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर नंबर सीरीज़ से हैं। तो यहाँ पर बोला गया नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करिए। अब श्रृंखला में देख रहा हूँ 2, 6, 14, 30, 62 क्वेश्चन मार्क और 254 समथिंग है, ठीक है। तो अब 2 से 6 अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2, 6, 14, 30, 62 और अगली संख्या। तो 2 से 6 जाना है तो 2 दूनी 4, 4 + 2 कितना होगा? 6। फिर देख रहा हूँ तो 6 दूनी कितना होता है? 12, 12 + 2 करा कितना हो गया? 14, 14 दूनी कितना होता है? 28, 28 + 2 करा तो 30, 30 दूनी कितना होता है? 60 + 2 62। तो मुझे यहाँ पर ये पूरी समझ में आ गई। सीक्वेंस 2 का गुणा 2 + 2 का गुणा +2 चल रहा है। तो 62 दूनी कितना होता है? 124, 124 प्लस अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो अब हमारा आंसर आएगा 126। तो 126 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर हमने कितनी आसानी से यहाँ पर सीरीज़ को समझा है। बस वहाँ पर कुछ में आपको गैपिंग देखना रहती है। अगर देखिए इनटू का कब चलता है कंसेप्ट? जब पहली संख्या सबसे छोटी और आखिरी संख्या बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस या फिर माइनस होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मुझे यहाँ पर देख रहा है वेन डायग्राम का, जी हाँ, जिसे हम हिंदी में टॉपिक कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। तो वेन डायग्राम का यहाँ पर आपके सामने अब बोला गया है टीवी, कैमरा और ट्रेन। अब टीवी का संबंध कैमरे से कुछ नहीं है तो अलग डायग्राम बनेगा। टीवी आ गई, फिर कैमरा, और ट्रेन का भी संबंध ना ही कैमरे से है और ना ही टीवी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, जो कि इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। बिल्कुल आसानी से समझना है किसी का रिलेशन किसी के साथ है या नहीं है, बस ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में हल हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 से कितना जा रहा है? 30। तो अब 6 से हम क्या कर सकते हैं? तो 6 से अगर मुझे 30 जाना है तो 6 × 5 पर कर सकता हूँ, तो 30 आ गया, ठीक है। 5 का इंटू करा। फिर यहाँ पर 7 से अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो 7 × 5 अगर कर रहा हूँ तो 35, मगर 35 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट होगा। दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या 6 में 6 का इंटू करता तो कितना आता? 36। 6 में एक टर्म पहले ले रहा हूँ तो 6 × 5 कितना हो गया? यहाँ पर 6 × 5 = 30।
मतलब कि स्क्वायर से पहले की एक संख्या लेना है। मुझे यहाँ पर सामने 7 दिख रहा है, तो मैं 7 इंटू 7 करूँगा तो कितना आएगा 49। बट 7 से पहले क्या आता है 6 आता है। यहाँ पर 7 इंटू 6, 7 6 कितना होता है 42। ठीक है, तो 42 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ पर 49 इसलिए नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्क्वायर अगर होता तो 49 होता। ठीक है, मगर यहाँ पर 30 दे रखा है एक संख्या पहले, जिस कारण से 30 इसका आंसर था। तो जिस कारण से हमने भी यहाँ पर क्या करा है, एक टर्म पहले वाली ली है। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ क्लियर होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कंसेप्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख चलते हैं हम। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करिए। अब देखिए यहाँ पर 29, 58, 84 और 87। अब यहाँ पर हम क्या क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो हम इवन नंबर का कंसेप्ट लगा सकते हैं, सम संख्या जिसको बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ विषम मतलब ऑड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम चारों डिजिट में से भिन्न मतलब अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या जो है उसका कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। या फिर कोई सी चीज़ किसी से डिविजिबल है, तो यहाँ पर अगर मैं कंसेप्ट लगाता हूँ 29, 58, 84 और 87। अब 58 यहाँ पर 2 से विभाजित है, 87 3 से हैं, ये 3 से हो रहा है। 84 भी किससे, 3 से डिविजिबल है। पर 29 एक अभाज्य संख्या है, जिसे हम प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो 1 से और यहाँ पर किससे डिविजिबल होगा, खुद से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर दी गई आकृति में न्यूनतम आवश्यक सीधी रेखाओं को पहचानिए। ठीक है, सीधी रेखाएं पूछी गई हैं आपसे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट नहीं करना है, सीधी रेखाएं। अब सीधी रेखाओं को एक सबसे इजी वाला आपका कंसेप्ट बताऊँ। सबसे पहले क्षैतिज रेखाओं को गिनो, मतलब हॉरिजेंटल। फिर यहाँ पर वर्टिकल रेखाओं को गिनो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्लाइन रेखाओं को। अब यहाँ पर देखा जाए हॉरिजेंटल रेखाएं अगर मैं गिनता हूँ तो कितना आ रहा, 1 2 3 4 हॉरिजेंटल। वर्टिकल रेखाएं सीधी रेखाएं तो है नहीं यहाँ पर। अब इंक्लाइन भी 2 प्रकार की रहती है, एक इस प्रकार की रहेगी और एक इस प्रकार की, एक त्रिभुज बनता है। तो हम यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब ऐसी रेखाएं गिन रहा हूँ तो 1 2 3 कितनी हो गई, यहाँ पर 3 रेखाएं हो गई। एक और कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर सीखने के लिए। चलिए अब यहाँ पर मैं अपोजिट में देखता हूँ तो 1 2 3 4, ये कितनी हो गई 4। अब अगर मैं इन सबको टोटल करता हूँ, जो हमारा कॉमन ब्लैक कलर ले लेते हैं वापस से, 4 और 4 8 और 3 11, तो 11 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका करेक्ट है। बिल्कुल मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी प्रकार से करिए। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है मुझे। देखिए 4 संख्याएं यहाँ पर, 4 संख्या है 3 5 8 7 और यहाँ पर ये संख्या है। अब यहाँ पर मुझे कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ना ही कोई क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा दूसरा कंसेप्ट लगाता हूँ। जैसे मैं एक बार नंबर लिख के देखता हूँ, यहाँ पर 3 5 8 7 लिखा है मैंने, यहाँ पर 8 3 7 5। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है, पहले डिजिट सेकेंड नंबर पे जा रही है, सेकेंड डिजिट आखिरी पे जा रही है, 8 लास्ट तीसरी डिजिट यहाँ पर आ रही है और ये डिजिट यहाँ पर आ रही है। तो इसको मैं छोटा सा कंसेप्ट से अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ABCD लिख लेता हूँ, ABCD। अब 8 जो है यहाँ पर C आया है, 3 A आया है, फिर आपका 7 जो है D नंबर पे है और 5 जो है B नंबर पर है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको जमाना है। उसी प्रकार से मैं यहाँ ABCD लिख लेता हूँ। सबसे पहले C आया, C मतलब क्या होगा 4, फिर उसके बाद आएगा A मतलब 2, ठीक है, फिर आएगा D मतलब 3 और फिर आएगा B मतलब 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पर हो गया है। देखिए प्रैक्टिस सेट में जितने भी डाल रहा हूँ तो वो सारे आपको प्रैक्टिस सेट देखना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर श्रृंखला से। अब श्रृंखला मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ तो छः से कितना आ रहा है 12, 12 से कितना हो रहा है 20। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? पहले 6 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 8 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए 10, ठीक है 10 ही बढ़ना चाहिए ना। और पूछा क्या है? गलत पद। तो 6 12 10, 20 + 10 कितना होगा 30। तो यहाँ पर आपसे गलत संख्या पूछी गई है, तो गलत संख्या आपका करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पर 32 क्या है? एक गलत संख्या है। 32 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब देना है जो कि आरआरबी की एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा गया था 2019 में। तो ये प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।